दर्शना माता ये कुंवारी थी। तो ये परिवार वाले जब युवा होने को आए तो बचपन में पहले शादी हो रहा था ना, तो जो साला के पहले कन्यादान लोग तो मान ली, तो सोचे शादी इधर कर दिया जाए। लेकिन ये चीज़ उनके दिमाग में भरी थी कि शादी हो जाएगी, ससुराल चली जाओगे तो फिर ससुराल से अपनी मर्जी से तो मायके आना नहीं होता, और ससुराल की जिम्मेदारी हो जाती है, तब मैं राम राम नहीं कर पाऊंगी। तो वो रात दिन जब से शादी पक्की हुई तब से यही सोच के रोई। तो एक दिन रात में उसके दिमाग में रो रही थी, तो उठ के बैठी और दिमाग में बात आया कि हम रो काहे रहे, अब शादी होने में 4 महीने बाकी, तब तक तो हम जब शादी वाला समय 4 महीने मान लो ससुराल में एक राउंड जाए तो 4 महीने पहले विदाई हुए मायके नहीं आओ, हम 4 महीना वाला कवर ही न करिए जो वहाँ 4 महीने टाइम वेस्ट कर। ससुराल में तो देने पड़ेगा समय, जिम्मेदारी है, सास है, ससुर है, इज्जत है, सब है न मर्यादा। वो लग गई उसी समय राम 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 राम, रात दिन जब एकांत पावे खींचे। तो एक दिन उसकी माँ देखी तो उसके पिता से बताई कि ससुराल की वजह से ना जाने काहे इतना घबराई हुई है लड़की, और पूछती हो तो कुछ बताती नहीं, कहते कुछ नहीं मानती। उसका माँ बाप कहे देखो बेटी इज्जत है हमारी, हमारा धर्म है, तुम्हारा हम कन्यादान कर दें तब वही हम चाहें से नहीं हम नर्क में जाएंगे। तो कुछ नहीं बोले कि नहीं आप अपना धर्म निभाओ आप लोग। वो ऐसे जब एकांत पाए तो राम 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 राम, वो खींचते खींचते ले गई। तीसरा महीना आ गया, अब शादी नजदीक आई, तैयारी घर में बढ़ गई और चहल पहल, तमाम लोग उनसे मिलना जुलना ये सब करने शुरू किए। तो लोग बोले तो खुश क्यों नहीं है, बात क्या। वो जितने शादी करी उतने घबरा है, हमारा टाइम खत्म, 4 महीने 3 धमाक खत्म होगी, एक बात है एक में 15 दिन और चला गया, बचा 15, 15 में से और 10 के बचा 5, तो खुशहाली तो थी नहीं, क्या वो भी समय हमारा खत्म, थोड़ा और अगर मिल गया हो तो हम खींच गए हो राम राम। जब शादी के 2 दिन रह गए तो वो रोने लगी भबक के, यानी हिम्मत छूट गया कि अब समय नहीं मिला, अब खत्म हो गया। भबक के रो दी, जब रो दी भबक के, तब भगवान वहां से तुरंत तत्काल करके एक देवी को भेजे कि जा करके आप उसके पास जाओ और उसको बताओ। वो अब अगर साक्षात देवी एक अचानक तोहरे मेरे सामने प्रकट हो जाए, एक बार घबराहट हो जाए ना, तो वो कोई रूप बनाई, और रूप बना के जब ये सोच बाहर गई थी, किसी झरना किनारे सोच हुई और वहीं बैठ के चिंतन करते करते रो रही थी। तो वहीं वो मिली, वो देवी मिली तो बोली मनुष्य रूप में, कहा बेटी रो, जैसे कोई अपना सहारा मिल गया ना कि अपना दर्द बताऊं किसको, माँ को कह नहीं सकती, बाप को कह नहीं सकती, या सहेली को कह नहीं सकती, सब ये बोले शादी हो रही तो खुशी, शादी हो रही तो खुशी, लेकिन वो समझ रहे कि और चीजें छूट जाएंगी, ब्रह्म चिंतन मेरा चला जाएगा। तो खूब फपक के रोली, खूब रोई। तो वो उसको सांत्वना दी कि बेटी तू धैर्य रह, काहे न बढ़ती, तू दिल से जिसको पुकारा है ना, मैं वहीं से आई हूँ। तब वो उनको पकड़ ली कि माँ वहीं से आए, तब धीरे धीरे असली रूप इसने दिखाया, देवी को कहा देखो हम वहीं से आए, ये बात छिपा के रखना, तुम ससुराल चलो शादी करें, चिंता क्या करनी, तुम्हारा ये जो लक्ष्य है कि हम भगवान का भजन करेंगे वहां भी मिलेगा। कहे वहां मिलेगा, कहे मिलेगा, तुम जल्दी से भगवान से मना, तुम्हारी शादी हो तो ससुराल चलो तो सही। ससुराल ये विदा हुई चली गई। इसके जाने के बाद जो ससुराल में समृद्धि थी कंगाली आ गई, मतलब भगवान कृपा कैसे कर दी सोचा, आ गई बुरी तरीके कंगाली। अब जो घर में था सब बिक गया, ये गया हो गया, सास आए तो भी ताना मारे, मर्द आए तो भी ताना मारे, ससुरा वो भी ताना, देवर वो भी ताना मेला। जब से शादी हो गया तब हमारे घर में वो हालत हो गई, क्या बताऊँ, खाने के वाले जितना कमा के लिया होते ना, आज गोड़ी उड़ी देखा था कि गोड़ी करे क्या वैसा। अब वो देवी को याद करेगी, देवी बोली ससुराल चलो बड़ा अच्छा हो, यही अच्छा होता है। अब तो उसकी असली परीक्षा, अब वो बड़ी चिंता में, चाहे जितना गाली दे के जाए, चाहे जितना जो बोले सुनना तो ही है। अब पहले ऐसा नहीं था लड़की मनमानी करके ससुराल से मायका चले आए, जब तक ससुराल वाले राजी नहीं होंगे विदाई नहीं होती। तो अब वो घर की आस भी नहीं की कि वहाँ से मायका में कुछ है भी नहीं, कौन ले जाएगा, कौन वहाँ आएंगे, लोग ये विदा नहीं करेंगे। धीरे 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 करके एकदम नर्वस हो गई। तो लेकिन भगवान के चिंतन बराबर करके, अगर अभी हम राम राम यहाँ शुरू कर देंगे तो जब काल भगोगे ना आदि भगा देंगे नहीं, इसलिए वो मुंह बंद किया रहे, लेकिन अंदर से भाव बना रह गया। जब भजन तो कर नहीं पाए पर भाव
भाव उसका बना रहेगा, भाव तो भजन कर ही रहा है कि हमारा वो छूट गया, छूट गया, छूट गया, छूट गया। अब जो देखिए नई नई विपत्ति, खाने की प्रॉब्लम आ रही, परिवार बिलख रहा है, ये सब देखते देखते खूब दुखी होती चली गई। उसी दरमियान रात में इसका ये घर पे लोग रहते तो घर बिक गया, दूसरी जगह लोग झोपड़ा झोपड़ा डाल के रहने लगे, मेहनत मजदूरी करने लगे। तो इसको भी मजदूरी, वो लोग बोलेगा मजदूरी में तुम्हें भी चलना है, क्योंकि युवा लोग तो मजदूरी करेंगे ना, बुढ़ापा कहाँ से कमाएगा। तो ये भी गई, तो ये जो जैसे उसका मर्द गोनी बैलगाड़ी पे लदे ना, बैलगाड़ी हाँकता था, तो ये उसपे उसको लोड अनलोड करती थी, नहीं समझे आप, उसके साथ लोडिंग का काम करती थी, मजदूर की मजदूरी उसके पति के साथ मिलता था। जब वो चलाए ना आगे उसको लेकर के, ये पीछे बोले तू देख एक भी गोनी गिरने न पाए, क्योंकि पहले ऊपर खाबड़ रास्ते। तब वहां समय इसको टाइम मिल गया खूब बढ़िया। तो पीछे से देवी एक दिन वही मिली जो, तो खोदी इसको, उसको देखी तो बाहर बोली माता, तो खिदो मनुष्य रूप में आई, तो बोली आप पहचान थे, खूब बराबर पहचान गई। कहा बेटी तू चिंता मत कर, अब तू अपना समय मिल गया ना, ऐसे मजदूरी कर, ऐसे भजते चली चल, तुम्हें खूब समय मिल गया। जब मिल गया तो उसको सांत्वना मिला कि चलो कुछ भी है। तो अब गाड़ी के धक्का मारे, बोझा लाते, राम राम करने की आदत पड़ गई। धीरे 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 एक दिन स्थिति उसकी ये आई कि भगवान का साक्षात्कार हुआ। जब भगवान का साक्षात्कार हुआ तो भगवान बोले कि बेटी मांगो बर, तुम्हारी इस कठिन तपस्या से, तपस्या मतलब तकलीफ वाली को तपस्या कहते हैं, और बिना तकलीफ जो कहा जाता है उसको मालूम है क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कि साध। साध किसके ऊपर? भाग्य। अरे हमारे भाग्य हमारे सुख भोगत है, ये राम राम करा थे, तुम्हें का बना है बीच कुछ ना कहते, अरे हमारे बंगला गाड़ी कुल बाटे, तुम्हें थोड़ा टाइम ले राम राम कर लिए, बाकी तुम भोग भोगत है ना। लेकिन जो तकलीफ से बनती हो तो उससे है, तो वो वैसे कही कि तकलीफ से कहे बेटी तुम्हारी जो पीछे तुम और कितने जन्म तपस्या करती तब हम मिलते, लेकिन इस तकलीफ को माँ ने बढ़ाया, बढ़ा के तुम्हारे उस कठिनाई को और कम कर दिया, समय कम बचाया तुम्हारा ना, इसलिए हम तुम्हारे सामने आ गए, अब मांगो तुम मांगना। तो बिलख के बोले भगवान ने कहा प्रभु हमारे लिए इतना जतन आप ये कहा बेटी, जब तुम मायके से शुरू की थी तब हम लोग भी जतन कर रहे थे कि इस बेटी को कैसे निकाले, इस बेटी को कैसे निकाले, इस बेटी को कैसे निकाले। ये बेटी अब ब्रह्म तुम्हारे सामने, तुम्हें जो भी वर मांगना चाहे बस सब कुछ पा गई, सब कुछ पा गई। तब वो बोले कि बेटी देखो अब तुम्हारी इच्छा पे, तुम्हारा गृह जीवन, तुम्हारा पति है, संसार है, तुम यहाँ जब तक रहना चाह रहे हो, और जब तुम यहाँ से निकलना चाह रहे हो हम स्वयं भी मान लेंगे बेटी तुमको लेने आए, और हमेशा हमारा तुम्हारा साक्षात होता रहेगा, भगवान दर्शन होएगा तुम बाकी करेंगे। तब वो अपने परिवार वालों को बताए। तब तक ये बात मायके वालों को पता लगा, बड़े दुर्दिन आए, तो लोग जो उनका भाग्य, हर आदमी लड़कियों को भाग्य को छोड़ता था। पहले लड़की की विदाई होती थी तो लास्ट में बाप कहता था बेटी देखो अब यहाँ से हम विदाई तो कर दिए तुमको, और अब वहां से बिना मेरे उनकी अनुमति के तुम यहाँ आना मत, ये दरवाजा तुम्हारे लिए सदा सदा के लिए बंद होता है, या तो वहीं जाकर के तुम कोई कुआं इनारा देख लेना, जहाँ अपना अंत कर देना। पहले ऐसे लोग नहीं दीक्षा देकर विदा करते थे। ये बात उसको बोले थे, तो वो जब भगवान को पा गई तो चारों तरफ लहर मच गया कि कोई एक देवी यहाँ है जो भगवान को पाती, ब्रह्मांड में अगर हलचल मच जाता ना, वो लोग भी उनसे दर्शन करने आए। तो लोग बोले थे आपके अंदर तो है क्या? तो कहा अंदर यही रहा कि जो इच्छा मेरी थी, जिस भगवान को देखना चाह रही थी देख ली, पा गई। तो उसका पति बड़ा सुखी, कहा तुमको देख तुम्हारे घर में भोग करने की इच्छा नहीं रही, लेकिन तुम्हारे साथ एक अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ मैं रहता हूँ, न जाने अंदर खुशी कहाँ से आती रहती है। भगवान में क्वालिटी होती है, जिसके बाद पुण्य रहता है उसके वहाँ प्रसन्नता निवास करती है, वहाँ सुख समृद्धि निवास करती है, वहाँ दुर्गुण नहीं ये गुण निवास करते हैं, वहाँ रिद्धि सिद्धि निवास करती है। जहाँ पुण्य रहता है, जहाँ पुण्य नहीं रहता वहाँ कलह निवास करती है, कलह कालिनी निवास करती है, बालनी निवास करती है, हेता निवास करती है, नेता निवास करती है। ये सब चंडालिनी के एक एक चीज जैसे क्वालिटी है नहीं, जैसे वो कहती थी सुरसा ने, वो सुपनखा नहीं बोली थी कि हमारे दोनों आंखों में जो विकराल रूप जो उसने बनाए तो उसके विकराल रूप नाखून बड़े बड़े बड़े, तो बोले कि एक से जिसको ये अति सुंदरी कह रहे हो, जिसकी वजह से अड़चन बनी हुई, इसका एक समय दबाओ चटनी बन जाए, और दूसरे से तुम्हारा भाई लक्ष्मण बहुत चमक दमक रहा है ना, इसको ऐसे दबा के पकड़ लो। मेरे दोनों हाथों में दो ताकत, राक्षसों पावर होता ही तब वरदान तो पाए, तभी तो रूप बदल ली धड़ाधड़।
ऐसे करके ये सब तो कुल मिला के देखो भक्त कैसे भक्ति के भगवान उसका याद किया। तो जितनी तपस्या से जैसे आप लोग याद कर रहे हो कठिनाई से, क्या भगवान आवाज नहीं सुनते? फर्क ये है कि थोड़ा वो समझ रहे, कुछ व्यवस्था तो बना रहे होंगे, कुछ तो वो भी तैयारी कर रहे होंगे, तुमको कैसे आगे निकालूं, कैसे जल्दी करूं, कैसे तुम्हारे सब मिट जाए। बोलो राम राम की। ये कथा याद रखना बड़ी है काम की।